हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही? वैसे तो अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग करना शुरू कर दीजिए। क्या आप लोगों को पता है इस बार जो यूपी बोर्ड की डेट शीट बनाई गई है, पेपर्स के बीच में गैप बहुत कम है। और केमिस्ट्री इतना आसान सब्जेक्ट मत समझिए। हाँ, आप प्रिपेयर करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट जरूर दें। तो एक बात ध्यान रहे, वैसे तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा बच्चों, लेकिन आप इम्पोर्टेंट समझ रहे हो, ये महीना आपका आखिरी है, इसके बाद तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो साथ-साथ बच्चों मैं यही कहूँगा, अभी आप ढंग से 1 से डेढ़ महीना अगर ढंग से आपने केमिस्ट्री रिवाइज़ कर ली, चीज़ें कर ली, पीवाईक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर लिए, तो नंबर आ सकते हैं। और आज की क्लास में जो भी मैं कराऊँगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक एल्लो-एल्केन। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस कवर होंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। थोड़ा आप ध्यान देते रहिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिए। विरलता वगैरह की बात कर, हाँ, इसी की बात करनी थी। इसके पहले वाली वीडियो में तो मैंने कर रखा है। शुरू कर लेता हूँ और आप लोगों को काफ़ी चीज़ समझनी, ठीक है? क्लास थोड़ी 10-15 मिनट और। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं एस1 और एसएन2 को थोड़ा कम कंप्लीट के पीछे की कहानी है, और एसएन1 और एसएन2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं ज़्यादा नहीं, बस पहले समझते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। आप जब बात करोगे प्रकाश की, तो प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो हर डायरेक्शन प्रोपगेट करती हैं, यानी वाइब्रेट करती हैं, यानी कह सकते हो कंपन करती हैं। तो जब हर डायरेक्शन में कंपन करती रहती हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश बनाना है हमें। और जब समतल ध्रुवित प्रकाश बनाना है तो हम एक से पास कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं क्या? निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं। अब जब निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो इस प्रिज्म की खास बात यह है कि ये इस लाइट को काट छाट के प्रकाश को अलग कर देता है और केवल एक तल में कन्वर्ट कर, एक तल में बदल देता है। ये जो एक तल में आपको प्रकाश की किरण दिख रही है, इसे बोलते हैं समतल ध्रुव प्रकाश। क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। अब थोड़ी बात आपको समझनी है। क्या समझनी? ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसी को अगर हम किसी कार्बनिक यौगिक से पास करें, कार्बनिक यौगिक का क्या बना ले? विलयन बना ले। उसी से जब पास करें तो पास करने पे क्या होता है? पास करने पे होता ये है कि जब आप यहाँ होगे, आप क्या करोगे? अपने फोटोग्राफी को या जो भी है, आप अपनी मतलब लाइक जिससे भी देख रहे हो आप, माइक्रोस्कोप वगैरह या जो भी टेलीस्कोप वगैरह लोगे, ठीक है? तो जब देखोगे आप प्रकाश को, तो प्रकाश को देखने पे आप पहले उसका एंगल फिक्स करोगे तो वो बिल्कुल एकदम ब्राइट सी हुई आकाश आपको दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप बिलियन डालोगे, बिलियन डालते ही अब ये बिलियन कैसा है? ये बिलियन आपका प्रकाश ये है, तो ये इस लाइट को क्या करेगा? घुमा, यानी आपने तो बिल्कुल फिक्स किया है, जहां दिख रही थी अब उस पे नहीं दिखेगी, अब थोड़ा इधर उधर घुमाओगे फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये जो आपकी समतल ध्रुव प्रकाश जो पास हो रहा है, पास होने के बाद वो क्या हो जाता है? घूम जाता है। और ये घुमाता कौन है? ये आपका सॉल्यूशन। कहने का मतलब, आपके जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, प्रकाशिक संरचना की जो हम बात करते हैं, प्रकाश के जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाएं घुमा देते हैं या तो बाएं घुमा देते हैं। सिंपल सी बात। जो घुमा देते हैं दाएं या बाएं, उनको हम बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, और जो नहीं घुमाते उनको बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। ये बात ध्यान रखें। अच्छा, इसमें भी जो दाएं घुमाते हैं उन्हें दक्षिणावर्ती बोलते हैं, और जो बाएं घुमाते हैं उन्हें वामावर्ती। दक्षिणावर्ती को प्लस लिखते हैं या डी लिखते हैं, वामावर्ती को माइनस लिखते हैं। बात ये तो समझ आ गया होगा आपको कि प्रकाशिक सक्रियता क्या है और निष्क्रियता क्या है। अब ये है ध्रुवण मापी। ध्रुवण मापी बच्चों क्या है? एक तरह का यंत्र है। ये मापने का यंत्र क्या है? घूर्णन माप। कि मतलब जो समतल ध्रुव प्रकाश है ना, कोण, ये मापने का आपका ध्रुवण मापी यूज होता है। ठीक है? इसके बाद बात करें बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे कायरल और अकायरल की। कायरल और अकायरल बात की अगर हम बात, ठीक है, कायरल अकायरल होता क्या है? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे कोई भी वस्तु
जो अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, अगर उसके ऊपर अध्यारोपित हो जाए, एक दूसरे को ढक ले, कॉपी बन जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अकायरल बोलते हैं या अचिरल। अच्छा, अगर अध्यारोपित ना हो, हम उसे क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो आप ले सकते, दोनों हाथ के दस्ताने, क्या आप दाएं हाथ का दस्ताना बाएं में पहन सकते हो या बाएं का आप दाएं में? तो नहीं। तो वही कहने का मतलब है कि जब एक ही वस्तु का जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, अगर वो अध्यारोपित ना हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? कायरल। पता कैसे लगाएंगे, इसकी बात भी करेंगे। यानी कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जैसे यहाँ CH3 लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने C2H5 ले लिया, यहाँ पे सपोज करो OH ले लिया, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन। अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं बच्चों, तो दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ CH3 रहेगा, यहाँ पे आपका OH रहेगा बच्चों, और यहाँ पे आपका 5 बने, दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। और ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकता, और जब अध्यारोपित नहीं हो सकता, तो ये जो है आपका, ये क्या है? अकायरल। क्या है बच्चों? अकायरल करो, ये है कायरल। क्या है बच्चों? ये आपका कायरल। कुछ हम और भी बातें यहाँ कर सकते हैं, जैसे असममित जो केंद्र की बात हो। अब जितने भी आपने ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशिक सक्रियता वाले यौगिक की जो मैंने बात की है, कैसे पता चलेगा कौन घुमाएगा कौन नहीं? तो ऐसा कोई भी यौगिक आपका लिखा हुआ मिले, आपको एक कार्बन ढूंढना। कार्बन ढूंढना बच्चों, एक ऐसा कायरल कार्बन ढूंढ। अब कायरल कार्बन कहोगे कैसे ढूंढेंगे सर? बहुत आसान सा तरीका है। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको एक ही बात दिखे, एक भी ऐसा कार्बन मिल जाए आपको जिसके चारों बंध कैसे बने हों, चारों बंध अलग अलग एटम से या ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पे आपके टोटल 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन परमाणु, लेकिन कायरल कौन सा है, ये कैसे पता करेंगे? तो जिस कार्बन के चारों बंध अलग अलग परमाणु या अलग अलग परमाणु समूह से बनेंगे, उन्हें हम बोलेंगे क्या बच्चों? हम बोलेंगे कायरल। ठीक है, यानी वही हमारा असममित कार्बन हो। अब जैसे ये वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ CH3 लिखा हुआ है, 3 बंध, तो कोई भी 2 बंध सेम नहीं होना। इसका मतलब कि 3 तो हाइड्रोजन के साथ, तो ये नहीं है। इस वाले कार्बन की बात करें, देखो एक CH3 से है, एक Br से है, एक C2H5, यानी ये वाला कार्बन आपका कैसा है बच्चों? कायरल का वाला असममित कार्बन है। यही आपका स्टीरियो, मतलब ये पता चल गया पूरा यौगिक आपका प्रकाशित। ठीक है, ये वाला कार्बन नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 तो लास्ट वाला 3 हाइड्रोजन। चारों बंध जिसके अलग अलग होंगे, वही कंपाउंड यानी वही कार्बन आपका कायरल हो। और अगर किसी कंपाउंड में एक भी कायरल मिल जाता है, तो प्रकाशिक सक्रिय हो। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, आई थिंक निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, चिरलता की जांच की बात करनी है, वाली बात है भाई कि उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, अध्यारोप तो चिरल है, हो जाता है तो अचिरल। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में महत्व का क्या काम है भाई? तो यहाँ पे काम तो बहुत है। SN2 में विन्यास का व्युत्क्रमण यानी प्रतिलोपन होता है, वैसे बात करूंगा मैं, रेशमीकरण की बात करूंगा, लेकिन अभी आगे थोड़ा। अब यहाँ बच्चों एन एंटियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटियोमर्स बोलते हैं। इसकी हिंदी ऐसा मत सोचना कि लिखना भी, एंटियोमर्स क्या हो, ध्यान से समझ। ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी यौगिक जिसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो? अध्यारोपित ना हो। दर्पण प्रतिरोपित ना हो, यानी उस समावयवी, 2 समावयवी, एक दक्षिणावर्ती और एक वामावर्ती। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको दिखने वाला है वो सेम रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? स्ट्रक्चर सेम रहती है, संरचना सेम रहती है, लेकिन दोनों संरचना एक अध्यारोप पर नहीं कर के इन दोनों संरचनाओं क्या बोलते हैं? समावयवी। कैसा समावयवी? जो मर्स एंटियो, 2 कंपाउंड होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। स्ट्रक्चर संरचना दोनों की अलग है, बस 3 डायमेंशनल के जो अणु क्या है, व्यवस्था है, वो अलग अलग होने की वजह से ये प्रकाश की
जो किरण है यानी समतल ध्रुवित प्रकाश है, एक क्या करता है, बाएं घुमाता है तो दूसरा उसे दाएं घुमा। प्रकाश को घुमाने की जो प्रक्रिया है या जो इनका कैरेक्टर है वही अलग होने, इन दोनों को एक दूसरे का कौन सा भी बोलते हैं बच्चों, इन एंड। तो समान भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं, बस प्रकाशिक सक्रियता को छोड़। समतल ध्रुव प्रकाश को समान परिणाम में विपरीत का ध्यान रहेगी। एंटीओमर्स क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना है इसको, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर में आता है। अब बच्चों यहाँ पे बात करनी है रेशमिक मिश्रण क्या होता है। रेशमिक मिश्रण बच्चों होता है यहाँ पे का, जो आपके इन एंटीओमर्स है ना, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती, ये जो दक्षिणावर्ती और वामावर्ती हैं, अगर इनका क्या ले लिया जाए, सममोल ले लिया जाए। सममोल का मतलब है बराबर मोल, विलयन लिया जाए। एक मोल अगर आपका दक्षिणावर्ती है तो आपका वामावर्ती, ये बराबर मोल बराबर अणु अगर दोनों के, हम ऐसे मिश्रण को रेशमिक, इतना ही ध्यान रखें। अच्छा, प्रकाशिक सक्रियता की बात करें तो ये निष्क्रिय होता है। क्यों निष्क्रिय होता है भाई, जब दोनों के ही बराबर अणु प्रेजेंट है, बराबर अणु उपस्थित है, तो एक अगर उसे क्या करेगा, दाएं घुमाएगा तो दूसरा उसे क्या बाएं घुमा, एक दाएं घुमाएगा तो ये क्या करता है, बाएं घुमा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रेशमिक मिक्सचर में जो टोटल घूर्णन होता है, जो पूर्ण घूर्णन होता है, वो क्या होता है आपका, 0 रहता है, शून्य। रेशमीकरण क्या होता है बच्चों, रेशमीकरण का काम होता है कि ट्यूमर्स को रेशमिक करना, यानी अगर कोई दक्षिणावर्ती ही पूरा प्योर या वामावर्ती ही है पूरा, तो उसे कैसे हम क्या करेंगे, रेशमिक बदलेंगे, करण बोलते हैं। विभेदन क्या बोलते हैं बच्चों, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि रेशमिक दक्षिणावर्ती और वामावर्ती को क्या करना, अलग अलग, तो हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करनी है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम बात करेंगे एक्चुअली में प्रतिस्थापन कारण, और यहाँ पे तो की बात करते हुए हम थोड़ा सा काम करना है, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल ले लेता हूँ, थोड़ा बेहतर ध्यान से समझ लीजिएगा। SN1 और SN2 ऐसे मिनटों में आपका सुलझ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेता हूँ, रिएक्शन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि रिएक्शन है आपका, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो आपने ले, यहाँ पे सपोज करो आपने ले, यहाँ पे हाइड्रो, अब यहाँ पे बच्चों मैंने ले, अब हुआ क्या, यहाँ पे दो काम हो सकते। यहाँ पे अगर मैंने H से रिएक्शन करा दी, यानी एक नाभिक रागी जो आएगा क्या करेगा, Br, अब Br को हटाएगा तो दो बातें हो, क्या क्या हो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये आए, क्या हो सकता है बच्चों, ये आए और इसे बिना हटाए ये कार्बन को अप्रोच करे, कहाँ, कार्बन को अप्रोच करे पीछे से, और OH यहाँ पे, और OH जुड़े इस कार्बन से, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका C2, और यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, 3 डायमेंशनल स्पेस तुम करना, मैं ये बात बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते। चारों परमाणु हैं, चारों ग्रुप हैं कार्बन के, वो 3 डायमेंशन, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी। हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन वाली जगह आके नहीं जुड़ा, ब्रोमीन के जस्ट 180 डिग्री पीछे से जुड़ा, पीछे से जुड़ा। इसका मतलब 3 डायमेंशन, इसमें जब आप इनके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्या वो उसी जगह पे जाके जुड़ा है जहां पे आपका ब्रोमीन था, या जस्ट बगल में, जस्ट बगल में जुड़ने की वजह से, या दूसरी जगह जुड़ने की वजह से, या एक बंध की जो पोजीशन है वो बदल गई, बदलने की वजह से इसका जो क्या होता है, प्रकाशिक गुण होता है वो बदल जाता है। मतलब कि अगर ये आपका दक्षिणावर्ती हुआ, ये वामावर्ती हो जाता है, और अगर ये वामावर्ती हुआ तो वो दक्षिणावर्ती हो जाता है। वो बोलते हैं प्रतिलोम, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम या व्युत्क्रम बोल सकते हैं। प्रतिलोमन हो गया मतलब कि यहाँ पे बच्चों इन्वर्जन हो गया, मतलब प्रतिलोमन हो गया, मतलब कि भाई जहां पे बंध पहले था वहीं पे जाके दूसरा वाला आपका जो परमाणु समूह है वहीं पे नहीं जुड़ा, उसके दूसरी जगह जुड़ गया, और जब दूसरी जगह जुड़ गया तो 3 डायमेंशनल स्पेस में
जो इनकी व्यवस्था थी वो बदल गई पहले वाले से, और जब व्यवस्था पहले वाले से बदल गई तो इसका प्रकाशिक गुण भी बदल जाएगा। दक्षिणावर्ती होगा तो वामावर्ती, वामावर्ती होगा तो दक्षिणावर्ती। लेकिन एक दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, कि जहां ब्रोमीन था ब्रोमीन को हटाया, उसी जगह जुड़ गया। अब उसी जगह अगर जुड़ गया तो इससे क्या हुआ कि जो आपके यौगिक का प्रकाशिक गुण था उसमें कोई बदलाव नहीं, जहां पे था अगर वहीं जाके जुड़ गया तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसे बोलते हैं रिटेंशन, या फिर बोलते हैं बच्चों क्या, धारण। क्या बोलते हैं, धारण बोलते हैं या फिर रिटेंशन बोलते हैं। जहां पे था वहीं पे लग गया, और वहीं पे लगने से उसके प्रकाशिक गुण में कोई भी बदलाव नहीं। डेक्स्ट्रो होगा यानी दक्षिणावर्ती होगा तो दक्षिणावर्ती रहेगा, वामावर्ती है तो वामावर्ती, कोई बदलाव। और ऐसा भी कभी कभी होता है बच्चों, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया में दोनों ही बनते हैं। कौन, अगर ये A है आपका और ये अगर आपका B है, तो किसी किसी अभिक्रिया में A और B दोनों बनते हैं, और जिस अभिक्रिया में A और B दोनों बनते हैं उसे बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। अब SN1 और SN2 आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है, आप लोगों को अब सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कैसे, देखो बच्चों, SN1 और SN2 है क्या। SN2 का मतलब है बच्चों की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन 2 का मतलब है कि उसकी कोटि 2 है। क्या है बच्चों, कोटि 2 है अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं यहाँ CH3 Br ले लूं और इसके साथ OH माइनस ले लूं, और यहाँ आपका बन रहा है CH और यहाँ पे बन रहा है आपका Br माइनस। अब यहाँ से आप कहा जाए कि अभिक्रिया की दर क्या होगी बच्चों, तो दर बराबर लिखा जाता है क्या, K, और यहाँ पे लिखा जाएगा C, यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे। अब अभिक्रिया की दर जो है वो लिखा गया एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे कोटि आपकी अभिक्रिया की कितनी, तो 2 है। अभिक्रिया की कोटि 2 है, इसका मतलब ये अभिक्रिया 2 अणुओं पे निर्भर करती है, 2 अणुओं पे निर्भर करती है, इसलिए इसकी अभिक्रिया क्या है, कोटि 2 है। अच्छा, कोटि 2 है तो इस कोटि की अब क्या क्या खास बात होगी। अब खास बात ये समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले समझते हैं, यानी SN2 वाली रिएक्शन में होता क्या क्या है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपकी रिएक्शन करा देता हूँ किससे, OH माइनस। ये वाली रिएक्शन आपकी कैसी हो रही है, SN2 की खास बात है, पहली बात याद कर लेना, रट लेना कि रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में पूरी होती है, में एक सिंगल स्टेप में पूरी होती है। एक सिंगल स्टेप का मतलब है यहाँ पे बंध का टूटना और बंध का बनना दोनों एक साथ चलते, मतलब यहाँ जो आपका निर्गमी समूह है Br, ये हटेगा भी, और यहाँ पे OH आपका बंध भी बनाएगा। H क्या करेगा, बंध भी बनाएगा, पीछे से बंध बनाएगा, आगे से ये बॉन्ड टूट के हट जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा होगा बच्चों तो आपको एक बात समझ आ गई होगी यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका OH। अब आप ये बता दो, अभी मैंने जो आपको समझाया है उसके हिसाब से ये क्या है, धारण है या प्रतिलोमन है। ये धारण नहीं है, ये क्या है, प्रतिलोमन है। और प्रतिलोमन है यानी वर्जन है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दक्षिणावर्ती है तो वामावर्ती हो जाएगा, और वामावर्ती है तो क्या हो जाएगा, समझ आ गई। ठीक है, अब ध्यान देना, में क्या बनेगा बच्चों, में बनेगा इन्वर्जन। ये अभिक्रिया है बच्चों, ये है आपकी प्रतिलोम। यहाँ पे जो भी आपका यौगिक है उसका प्रकाशिक गुण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये पहली बात इसमें ध्यान रखना। और अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की जो दर है वो दोनों बातों पे निर्भर करती है, ये निर्गमी समूह कितना रहेगा और ये वाला कितना आसानी से क्या होगा इसकी जगह लग जाएगा। अब अभिक्रिया की दर दो बातों पे डिपेंड करती है बच्चों। अभिक्रिया की दर पे जो क्वेश्चन आता है मैं वो बता देता हूँ। अभिक्रिया की दर पे जो क्वेश्चन आता है वो बताता हूँ। ऐसे कंपाउंड देता है, कंपाउंड देने के बाद कहता है कि किसमें SN2 फास्ट होगा और किसमें स्लो होगा। बच्चों एक बात ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, और यहाँ पे आपका क्या आता है, फ्लोरीन आता है, सबसे फास्ट अभिक्रिया कहाँ होगी बच्चों, आयोडाइड वाले में। कहाँ होगी, आयोडाइड में। निर्गमी समूह है ना, बंध जितना आसानी से टूट जाएगा
अभिक्रिया उतना फास्ट होगी। अब दो यौगिक दे दे जिसमें आपका कार्बन वाला सेम रहता है, जैसे RO और CH3ClO, कहे कि इसमें सबसे ज्यादा SN2 फास्ट कहाँ होगा, तो आप तुरंत कह देना कि Br वाले में। Br का बंध क्या होता है, कमजोर होता है, ये जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी से OH इससे, ठीक है। एक बात तो ये आप समझ। दूसरा बच्चों, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ये जो एल्काइल ग्रुप है भाई, तो एल्काइल ग्रुप पे भी निर्भर करती है। एल्काइल ग्रुप पे निर्भर करती है तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ CH3 ले लेते हैं, यहाँ CH3 और यहाँ Br। ऐसे ही यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री हो गया, ये हो गया और ये 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे मध्य अवस्था में यानी इंटरमीडिएट में कुछ नहीं बनता। इंटरमीडिएट में जैसे आपका कार्बोकेटायन कार्बो एनायन बनता है ना, यानी धनायन ऋणायन बनता है, ऐसा कुछ नहीं बनता इसमें। जैसा मैंने कहा कि बंध टूटता भी है और बनता भी है, पेड़ में बनने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होगा, एक यहाँ पे फैक्टर ध्यान रखना, वो होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है बहुत ज्यादा बल का लगना। ये कौन से प्रतिकर्षण बल की बात चल रही है भाई, ये प्रतिकर्षण बल की चल रही है इस कार्बन के जो चारों तरफ ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और मॉलिक्यूल यानी जो अणु है उसको बहुत ज्यादा ही क्या करते हैं, मतलब अव्यवस्थित करते हैं, बहुत ज्यादा अस्थायी बनाते हैं, तब उसको टिकने नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि सीधी सीधी बात यह है कि ये बंध टूटता नहीं है, ये बंध टूटता है धीरे धीरे। दूसरी साइड से यहाँ पे जो नाभिक रागी है, नाभिक स्नेह, इसके साथ बंध बना। अब भाई आप सोच के देखो कि जिस कार्बन के साथ बंध बनाना है उसके चारों तरफ अगर भीड़ बहुत ज्यादा हुई तो क्या OH उनसे मिल पाएगा, और ना मिल पाएगा उनसे, ना बंध बना पाएगा। इसका मतलब ये है कि SN2 आपकी रिएक्शन है, अगर उसे बहुत तेजी से आपको पूरा करवाना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस कार्बन से आपका ये नाभिक रागी जुड़ने जा रहा है, उस कार्बन के चारों तरफ भीड़ कम होनी चाहिए, यानी उसकी तरफ जो जुड़े हुए आपके बंध हैं वो बहुत छोटे छोटे समूह होने। जितना छोटा समूह होगा उतना जगह होगी और उतना आराम से ये जाके उससे जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि सबसे ज्यादा जगह कौन से वाले के होगी, 1 डिग्री वाले के। 1 डिग्री वाले के आसपास क्या होगा, बहुत कम भीड़ होगी, इसलिए ये आराम से जाके कार्बन से मिल पाएगा और उससे जुड़ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन सबसे फास्ट कहाँ होगी, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में कम, और ये बात ध्यान रखना। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। क्या समझ आया, SN2 दो अणुओं पे डिपेंड करता है, किस पे, जो निर्गमी समूह है उस पे भी, और जो न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी है जो बंध बनाता है। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोकार्बन आपने लिया है एल्काइल हैलाइड, उस पे भी निर्भर करता है कि उसकी डिग्री क्या है, यानी कम डिग्री है ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, ज्यादा डिग्री है तो रिएक्शन, ठीक है। और एक बात इसमें क्या होता है, प्रतिलोमन होता है, क्या वर्ती है तो वामावर्ती बन जाएगा, वामावर्ती, इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर बच्चों यहाँ पे एक चीज और, अब आपका SN1 समझ, SN1 SN1 में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सेम रिएक्शन ले लेते हैं बच्चों एग्जांपल पे। यहाँ पे SN1 में अगर यहाँ पे Br है बच्चों, आपको यहाँ पे क्या कराना है, OH से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, SN1 का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे रिएक्शन की तो क्या है, अभिक्रिया की कोटि है वो 1 है, यहाँ पे कोटि आपकी, यानी अभिक्रिया की दर केवल एक ही बात पे निर्भर, और वो ये कि आपका यहाँ ये बंध कितना आसानी से टूट जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि स्टेट बनता है, यानी स्टेप 1 की बात करता हूँ। स्टेप 1 में यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपका यहाँ पे आपने यौगिक लिया है, यौगिक यहाँ पे पहले बंध टूटे, क्या बनेगा बच्चों, बंध टूट। अब जब बंध टूटेगा तो यहाँ पे ध्यान से समझना आप, यहाँ पे बंध टूटने के बाद इस पे चार्ज आ जाएगा और Br अलग। अब जब बंध टूट गया है तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2। अब अगर sp2 हो जाएगा बच्चों तो आप जानते हो यहाँ पे वर्ग समतलीय बनाएगा, यानी वर्ग समतलीय कह रहा हूं, समतलीय बनाएगा। 2 जो है वो प्लानर होगा, ऐसा होगा, प्लानर होगा, समतलीय। अब जब समतलीय होगा, आप ध्यान से समझना,
कि ये जब समतलीय है जब ये बिल्कुल, तो समतलीय होने की वजह से अब इसके पास दो चांस है। जो आक्रमणकारी आ रहा है वो बिल्कुल आगे से जुड़ जाए या 90 डिग्री पीछे, है ना, समतल है बिल्कुल, तो या तो आगे से जुड़ जाए या तो पीछे, दोनों हो सकता है। अब जब दोनों हो सकता है यहाँ पे, तो जब इससे आपका स्टेप 2 मैं इसे दोबारा नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप समझ, स्टेप 2 में क्या होगा, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस है, वो जब इनके ऊपर रिएक्शन करने आएगा तो दोनों ही बना सकता है। दोनों में मतलब क्या, दोनों में मतलब ये कि ये हाइड्रोजन, ये तीन को तो मैंने अपनी जगह रख दिया। अब ऐसा हो सकता है कि जहां पे ब्रोमीन था आके सामने से वहीं पे अटैक करे, और वहीं पे अटैक करे तो वहां पे बना ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है वहीं पे अटैक ना करके से अटैक करे और बना ले। दोनों हो सकता है ना, आगे से अटैक करके ब्रोमीन जहां था वहीं जुड़ जाए, या फिर पीछे से भी उसके पास चांस है वहां से अटैक करके वहां। इसका मतलब है दोनों ही बनेंगे। क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, मिश्रण बनेगा। और कैसा मिश्रण बनेगा, रेशमिक मिश्रण बनेगा, मतलब जिसमें दक्षिणावर्ती भी होंगे और वामावर्ती भी। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है आपकी, पहली बात, अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, मतलब अभिक्रिया की पूरी दर केवल इस बात पे निर्भर करेगी कि ये बंध कितना आराम से, अच्छा बंध आराम से टूट। अब ये जो आपने यौगिक लिया है इस पे कैसे निर्भर करेगी, इसकी भी बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट में आपका कार्बोकेटायन बनता है, यानी चार्ज बनता है, कार्बोकेटायन बनता है यानी कार्बोधनायन बनता है, एक तरह से जैसा भी कह लो, ठीक है। कार्बोधनायन बनता है, कार्बोधनायन बनने की वजह से यहाँ पे बनता है जो दोनों बनता है, एस्मिक मिश्रण बनता है, दक्षिणावर्ती भी और वामावर्ती भी। ये बात तो ध्यान रखने वाली हो गई। अब इसमें अभिक्रिया की दर कब ज्यादा तेज होगी कब कम, वो तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला कंसेप्ट सेम रहेगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें डिग्री की कि कहाँ पे फास्ट होगी कहाँ पे स्लो होगी, है, तो इसकी भी बात कर ले। अगर देखें तो ये CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन, और यहाँ हो गया, यहाँ पे बात करें तो ये CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये भी आ। अब बच्चों कार्बोकेटायन बनाएगा ना, जब ये रिएक्शन में टूटेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। कार्बोकेटायन बनाएगा तो चार्ज कहाँ आएगा, कार्बन पे। और जब चार्ज कार्बन पे आएगा तो कौन सा चार्ज ज्यादा अस्थायी होता है, डिग्री ज्यादा होती है, डिग्री ज्यादा, वो कार्बोधनायन आपका ज्यादा स्टेबल रहा, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल जो रहता है वहीं पे रिएक्शन क्या होगी आपकी, फास्ट होगी। यहाँ पे उल्टा होता है, क्या होता है, डिग्री डिग्री और 1 डिग्री। अब आई थिंक याद रख पाओ। तो जब भी आपको आप देखना होगा, अब मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि SN1 और SN2, आप ये देखना रिएक्शन, अब कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। SN1 में वहां पे फास्ट होगी जहां पे आपका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको केवल ये बात याद रखनी चाहिए, SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, और SN2 जिसमें कार्बोकेटायन बनता है उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी जाएगी तो कार्बोकेटायन हायर डिग्री पे ज्यादा स्टेबल रहता है, लोअर डिग्री पे। अगर आपको ये 3 to 1 याद हो गया तो आपको याद हो गया कि SN2, क्योंकि वहां पे क्या देखा जाता है, वहां पे देखा जाता है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। कार्बन के चारों तरफ के जो आपके परमाणु या परमाणु समूह हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, ताकि वहां पर अतिकर्षण बल कम रहे और न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी या नाभिक स्नेही आपका आसानी से, ठीक है। तो यही बातें चेक करते हुए आप क्वेश्चन करोगे, ये बात ध्यान रहेगी। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि CH3 है, ये CH3 और ये CH3 है और यहाँ, और मैं ये कहूँ कि CH3 यहाँ पे CH है और यहाँ CH3 है और यहाँ Br है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि कौन सा वाला आपका ज्यादा फास्टर क्या देगा, SN1 और SN2 की बात हो जाए, 1 और SN2, ये 1 हो गया, ये 2 हो। अब ध्यान से देखोगे तो ये 3 डिग्री है, तो SN1 में तो डिग्री ज्यादा हो तो ज्यादा स्टेबल, तो सबसे फास्ट कौन देगा, पहला वाला देगा। इससे ज्यादा तेज किससे देगा, दूसरा। लेकिन जब आप SN2 की बात करोगे तो यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनता, इंटरमीडिएट नहीं बनता मतलब भीड़ कम चाहिए, फिर यहाँ पे यहाँ वाले में तो दूसरा वाला ज्यादा देगा फास्ट और पहला वाला कम। इसी बात का बस आप क्या रखोगे, क्या इतनी बात क्लियर है सब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बस इसको थोड़ा आप
क्लियर रखोगे चीज़ों को लेके, ठीक है, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी। ये था आपका क्या, सेशन 1 और ज़्यादा हो गया है। बाकी क्लास आपकी कल तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ, परसों ज़रूर लूँगा और आप लोगों का काम ये रहेगा कि ऑलमोस्ट बाकी एक्सरसाइज के और इन टेक्स्ट में बुक के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं, सारे करके आओगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी कराऊँगा और पूछूँगा। ठीक है बच्चों? और ये चीज़ जो है वो कवर कर लेना, इससे पीछे का भी अगर आपका अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो वगैरह देख के पूरा कर लेना, ताकि अगली क्लास में हम चैप्टर खत्म करें। ठीक है बच्चों? चलो, बाय-बाय।